नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। गरीब भव्य आत्माओं, अनेकों महामंत्र इस जगत में है। मंत्र तो इतने हैं हर धर्म के पास, हर संप्रदाय के पास, हर समाज के पास। जहां तक मैं सोचता हूं कि मंत्र से रहित कोई धर्म ना होगा। वैदिक धर्म है तो मंत्र पर चलता है, जैन धर्म है तो मंत्र पर चलता है। यहां तक देखा जाए तो भले मुसलमान मूर्ति को ना पूजते हों, लेकिन मंत्र तो उनके पास भी हुआ करते हैं। ईसाई में भी मंत्र होते हैं, बौद्धों के पास भी मंत्र होते हैं, हमारे पास भी मंत्र है। हजारों मंत्र इस धरती पर हैं, लेकिन मैं आज जिस मंत्र की बात कर रहा हूं वो मंत्र कुछ हटके है, कुछ अलग है। वह मंत्र ऐसा मंत्र है जो संप्रदाय निरपेक्ष मंत्र है, धर्म निरपेक्ष मंत्र है। उस मंत्र की जरूरत गरीब की झोपड़ी में भी है और उस मंत्र की जरूरत अमीरों के महल में भी है। जो मंत्र मैं आज तुम्हें देने का प्रयास कर रहा हूं, गांव में भी जरूरत है, शहर में भी जरूरत है। गांव के गलियारे, शहर के चौबारे और संसद भवन और विधानसभा में भी उस मंत्र की जरूरत हुआ करती है। एक ऐसा मंत्र मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा एहसास है। जो मंत्र मैं आपको आज देने जा रहा हूं, इतना ध्यान रखना, वो उस मंत्र को बधिर भी सुन लिया करता है। उस मंत्र का एहसास नेत्रहीनों को भी हो जाया करता है। और वह ऐसा मंत्र है जिसे गूंगा भी गा लिया करता है। वह ऐसा मंत्र है जिसे इंसान तो क्या, जानवर भी एहसास किया करता है, महसूस किया करता है। और जानवर की बात छोड़ो औरंगाबाद वालों, जो मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं उसका एहसास तो पेड़ पत्तों को भी हुआ करता है, जमीन को भी होता है, गगन को भी होता है, आसमान को भी होता है। ऐसा मंत्र जिसे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को इस मंत्र की जरूरत है। ऐसा मंत्र है वह मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूं, जिसका नाम लेते जुबान मीठी हो जाती है, कानों में संगीत घुल जाया करता है। और वह मंत्र हमारे जीवन में आ जाए तो देह देवालय हो जाया करता है, मंदिर बन जाया करता है। आज जो घर तुम्हारा नरक जैसा बना है, मेरा एक मंत्र ले जाओ, कुछ दिन उस मंत्र की साधना करना। मैं कहता हूँ ये नरक जैसा घर स्वर्ग में परिवर्तित होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एक ऐसा मंत्र मैं लेकर के आया हूँ, और यदि वो मंत्र ना रहे इस धरती पर तो दुनिया जीने के काबिल ना रहेगी, ध्यान रखना। और वो मंत्र जिसके जीवन में आ जाए ना, तो 90 साल का बूढ़ा भी भगवान से जिंदगी की फरियाद किया करता है कि मुझे जीवन थोड़ा सा और मिल जाना चाहिए। और यदि वो मंत्र आपके घर में ना हुआ तो 18 साल का जवान भी आत्महत्या को तैयार खड़ा हुआ है, ध्यान रखना।
मैं तो कहता हूँ जिन घरों में ये मंत्र होता है उन घरों में बार बार जन्म लेने को मन तरसा करता है। और हाथ उठते हैं दुआओं के लिए तो परमात्मा से हम यही मांगते हैं, हे भगवान मेरा जन्म फिर से इसी परिवार में होना चाहिए, इसी घर में होना चाहिए। वह मंत्र कोई और नहीं, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं दे रहा हूं मैं आपको, एक छोटा सा मंत्र। अनपढ़ भी जप सकता है, पढ़ा लिखा भी जप सकता है। मंत्र की बात सुनते कितने सकते में आके सन्नाटे में सुन रहे हो ना, कि तुम्हारी 21वीं सदी में भारत ऊंचाइयों पर चला जाए। मंत्र जादू टोना तो आज भी हमारे दिलों में बसा करता है, ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक मंत्र लेकर जाओ। संतों को भी जरूरत है उसकी, संसारी को भी जरूरत है उसकी। और वह मंत्र यदि कोई है तो मैं कहता हूं ना वो नमोकार मंत्र है, ना वो गायत्री मंत्र है। नमोकार मंत्र मंत्र नहीं, महामंत्र हुआ करता है। गायत्री मंत्र को भी महामंत्र की संज्ञा दी गई है। मंत्र तो हजारों होते हैं दुनिया में, महामंत्र 2-4 ही हुआ करते हैं। और उन 2-4 मंत्रों में भी महामंत्रों को भी यदि महामंत्र कोई बनाता है तो वह पुलक सागर का मंत्र होगा। यदि वो मंत्र ना हो तो महामंत्र भी कोई काम करने वाला नहीं है। और वह मंत्र यदि कोई है, बड़ी उत्सुकता हो रही महाराज, बता तो दो, इतना क्यों घुमा रहे हो, यहाँ ले जा रहे वहाँ ले जा रहे, सीधा सीधा बता दो। आदमी को सीधा सीधा समझ में आता कहाँ है, इसलिए तो मैं थोड़ा घुमा फिरा के बताता हूँ, ध्यान रखना। वह मंत्र कभी मीरा ने जपा, वह मंत्र कभी कबीर ने जपा, कभी रहीम ने जपा, कभी महावीर ने तो कभी जीसस ने जपा वह मंत्र, ध्यान रखिए। आज ये जसवंत सिंह जी राणा फादर यहाँ पर आकर बैठे हैं, ध्यान रखना किसी और की वजह से नहीं आए, मेरा एक मंत्र उन्हें खींच करके लाता है। और ऐसा मंत्र में डूबे हैं वो, अभी पर्युषण पर्व आ रहा है ना, इसलिए वो आए हैं कि 10 दिन के पर्युषण पर्व में जीसस को मानने वाला व्यक्ति 10 दिन की उपवास की साधना किया करता है, ध्यान रखिए। ये वह व्यक्तित्व है। उदयपुर में मेरी मुलाकात हुई, आप कहोगे जीसस को मान रहे हो, भगवा पहन करके बैठे हैं, गले में क्रॉस लटका हुआ है, ये भी गजब स्थिति है। मैं कहता हूँ लोग आयोजन करते हैं सर्वधर्म सम्मेलन का, लेकिन जसवंत सिंह राणा वह हैं जो जीवन में सर्वधर्म को लेकर के चला करते हैं, ध्यान रखिए। 10 दिन के पर्युषण करते हैं हर साल, ध्यान रखिए, समर्पित हैं। मेरी वाणी को, मेरे प्रवचनों को विदेशों में जा जा करके संदेश बना करके पहुंचाया करते हैं सारी जगत में। और वह महावीर के दर्शन पर रिसर्च कर रहे हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर सोचिए, ऐसा व्यक्तित्व है। कह सकता हूं कि कभी कभी हमें जैनों में भी वो जैन नहीं दिखता जो इन जैसे लोगों में जैनत्व दिखा करता है। साधारण सी वेशभूषा में आए हैं, मेरे पास आते हैं, उनका नियम है कि जब तक महाराज के दर्शन ना कर लूं अन्न जल ग्रहण नहीं किया करते हैं। एक बार तो इतनी दूर से आए, उदयपुर से, लेट हो गए आने में, 12 बज गए और मैं 4 बजे दरवाज़ा खोलता हूँ। 4 बजे तक उस शख्स ने पानी नहीं पिया, 4 बजे के बाद वह जल ग्रहण करता है। ऐसा किसके पास होता है, क्या है? मैंने केवल उन्हें एक ही मंत्र दिया था और उन्हें देख करके आज मेरा प्रवचन बदल गया। मैंने कहा वही मंत्र मैं आपको भी देना चाहता हूँ। ये मंत्र जीवन में उतर जाए तो जिंदगी जिंदगी नहीं कुछ और हो जाया करती है, ध्यान रखना। तेरे दर तक आने से पहले मैं बहुत कमज़ोर होता हूँ। तेरे दर तक मैं जब शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जाता हूँ ना, मेरा गला खराब, सर्दी जुकाम, मैं इतना ही कहता हूँ, तेरे दर तक आने से पहले मैं बहुत कमज़ोर होता हूँ, तेरे चरणों में आकर मैं फिर कुछ और होता हूँ, ध्यान रखिए। एक मंत्र है, दे रहा हूँ। मान्यवर, यदि वो मंत्र ना होगा तो कोई मंत्र काम ना करेगा। और वह मंत्र यदि कोई है तो मैं पुलक सागर आज तुमको देता हूँ। प्रेम जीवन का महामंत्र हुआ करता है, ध्यान रखिए। यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं तो नमोकार कुछ नहीं करेगा, प्रेम नहीं तो गायत्री मंत्र कुछ ना कर लेगा, प्रेम नहीं तो तुम्हारी वाणी भी कुछ ना कर लेगी।
और प्रेम नहीं है ना तो कितनी भी योग्यताएं हासिल कर लो, जीवन की ऊंचाइयां कभी प्राप्त नहीं हो सकती हैं। असफल वो लोग नहीं होते जो मेहनत नहीं करते, अरे असफल तो वो लोग होते जिनके हृदय में प्रेम का झरना नहीं फूटा करता है। ध्यान रखिए, प्रेम से बड़ा कोई महामंत्र नहीं इस धरती पर। यदि नमोकार मंत्र जप रहे हो और परमात्मा का प्रेम नहीं है तो वह केवल एक शब्द है, एक अक्षर है, वह कुछ नहीं करता। मैं तो कहता हूं प्रेम से सिर झुका लो ना तो पत्थर भगवान हो जाया करता है, मूर्ति हो जाया करती है। बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, और एक बार नहीं 100 बार आजमा के देखिए। बोलती है मूर्ति बुला के। मेरे से तो शांतिनाथ बाबा रोज बात करते हैं, मैं तुम्हारे जैसा एक एक घंटा नहीं बैठता हूं कि बैठा रहूं आंख बंद करके उनके पास। ध्यान रखना, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, जुबा बंद रही लेकिन फिर भी बात कर ली। ध्यान रखना, घंटों जे हर लगे हो, झांझ मंजीरा बजा रहे हो, जय जय नाथ परम गुरु होए, लड़का मांगे लड़की होए, यही चल रहा तुम्हारे जीवन में। ध्यान रखना, ये घंटों घंटों की प्रार्थनाएं मुझे नहीं आती हैं। ध्यान रखना, ना मेरा ऐसा है कि मैं वेदी पे जाके ध्यान लगा के बैठ जाऊं, नहीं। अरे तेरे वेदी पे ध्यान लगाया तो क्या लगाया, हम तो दिल ही तुझे दे चुके, अब ध्यान की जरूरत क्या है। हम तो जीवन ही तुझे समर्पित कर चुके हैं, अब तू मेरा है और मैं तेरा हूं। अब रोज रोज बोलने की क्या जरूरत है, रोज रोज बोला जाता है क्या? तुम स्वामी में सेवक, तुम स्वामी में सेवक, तुम भगवान में दास। अरे रोज रोज कोई बोलने की जरूरत? महावीर भाई, पत्नी को रोज रोज बोलोगे मैं तेरा पति, मैं तेरा पति, मैं तेरा पति, बोल मत देना रोज रोज, डाउट हो जाएगा उसको। ध्यान रखना, कभी कभी ज्यादा समर्पण भी डाउट पैदा कर दिया करता है। अरे हो गए रिश्ते, फेरे डल गए, अब रोज रोज चिल्लाने की क्या जरूरत है, मैं पति तू पत्नी, मैं पति तू पत्नी। अरे एक बार परमात्मा को दिल दे दिया सो दे दिया। ध्यान रखना, तेरे दर पे सर रख दिया है हमने, उठाना हमें आता नहीं है। अब ध्यान रखिए, ऐसा प्रेम जी, प्रेम, तुम परमात्मा के पुजारी तो हो, परमात्मा के प्रेमी नहीं हो। ध्यान रखना, प्रेमी बनने की कला सीखो। पुजारी तो कोई भी बन जाएगा, किताबें उठा लो, जल चंदन अक्षत पुष्प कर दो, क्या प्रेम है परमात्मा के प्रति? एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं, यदि आप मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा कभी ना हो भगवान, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, आप मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, धोखे से मंदिर में आग लग जाए, धू धू करके मंदिर जलने लगे, ईमानदारी से बताना, छाती पे हाथ रखकर, तुम अपने बच्चे को लेकर भागोगे या भगवान की मूर्ति लेकर भागोगे? आपसे मेरा प्रश्न है, यदि धू धू करके मंदिर जले, ध्यान रखना, पुजारी होगे तो बच्चा लेकर भागोगे और प्रेमी होगे तो मूर्ति लेकर भागोगे भगवान की। ध्यान रखना, विचार कर, कहाँ है प्रेम ईश्वर से? ये जल चढ़ाने से कोई पूजा तो हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, प्रेम की रीत ही अलग है, प्रेम की परंपरा ही अलग है। ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत। विचार करिए, मीरा ने कह दिया, हे कान्हा, हे गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारी आरती वंदन पूजा कुछ नहीं जानती, मेरी घायल प्रीत। ध्यान रखना, मालूम है 8 साल की मीरा, बचपन की, खड़ी है छत पर, छत से देखती है कि बारात जा रही है किसी की। माँ से पूछती है, माँ इसको क्यों सजाया गया है, ये घोड़ी पर क्यों बैठा जा रहा है? माँ ने कहा, बेटा ये दूल्हा है, दूल्हा। दूल्हा क्या होता है माँ? 8 वर्ष की बालिका, दूल्हा क्या होता है? माँ ने कहा, ये शादी करने जा रहा, विवाह करने जा रहा है। ये विवाह क्या होता है माँ? बोले, जिस लड़की से शादी करेगा ना, ये उसका दूल्हा बनेगा, जीवन भर के लिए उसका जीवन साथी बनेगा। छोटी सी बालिका पूछती है, माँ मेरा दूल्हा कौन है? 8 साल की बच्ची पूछती है, माँ मेरा दूल्हा कौन है? माँ क्या उत्तर दे बालिका को, उस छोटी सी बच्ची को? उसने कहा, तेरा दूल्हा? बोले, हाँ माँ बता ना, मेरा दूल्हा कौन है, मेरा पति कौन है, मेरा दूल्हा, मेरा स्वामी कौन है? माँ को कुछ ना सूझा,
सामने गोविंद गोपाल का मंदिर बना हुआ था। कह दिया, देख मीरा, ये तेरा पति है, ये तेरा दूल्हा है। उस दिन से मीरा ने मान लिया, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति। मेरे पति तो ये है। शादी कर दी राणा के साथ, ध्यान रखना, विवाह हो गया। कहानी मालूम है, मीरा ने कभी अपने पति से पति पत्नी के संबंध नहीं बनाए अपने जीवन में। विरक्त होकर गोविंद 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 करती रही, भ्रमण करती रही, घूमती रही। जो भी आता ज्योतिषी बता दे रे जोशी, गोविंद से मिलन कब होसी। ध्यान रखना, उसने ये नहीं पूछा मेरा परिवार कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मुझे बच्चे होंगे नहीं होंगे, मेरा पति कैसा होगा। जो भी ज्योतिषी आता हाथ दिखाती, बता ज्योतिषी मेरी हाथ की रेखाओं में गोविंद से मिलना लिखा है या नहीं लिखा है। ये होता है प्रेम, ध्यान रखना। ये नहीं होता है प्रेम की अर्घ तो सोने की थाली में चढ़ाया, भगवान से कोई प्रेम ही नहीं है। ध्यान रखना, विचार करिए। मीरा ने कहा, नहीं, मेरा गोविंद गोपाल, दूसरा कोई नहीं। जहर दिया तो अमृत बन गया, जो मिला गोविंद के नाम से स्वीकार कर लिया। यातनाएं मिली गोविंद के नाम से मिली, स्वीकार कर ली। दर्द मिला गोविंद का दिया हुआ दर्द मिला, मीरा ने स्वीकार कर लिया। विधवा हो गई, कोई बात नहीं है, ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीत। ध्यान रखिए, वो है प्रेम जीवन का। क्या आपके भीतर प्रेम है परमात्मा के प्रति? नहीं, भक्ति है, पूजा है, नाचना है, गाना है, महंगे महंगे छत्र चमर चढ़ाना है, प्रभु से प्रीत लगी है। ध्यान रखना, मान्यवर, प्रेम जीवन का महामंत्र है। आज इस दुनिया को किसी मंत्र की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। ये दो सरहदें आपस में प्रेम कर ले ना, तो ये दुनिया नरक नहीं, स्वर्ग से भी महान हो जाएगी। ध्यान रखना है, प्रेम नहीं है। मंदिर को मस्जिद से नफरत है, मस्जिद को गिरजा से नफरत है। ध्यान रखना, गिरजा को शिवालय से नफरत है, शिवालय को जिनालय से नफरत है। ध्यान रखना, इन नफरतों की दीवारों को गिराने का प्रयास करिए मेरे भाई। आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, इधर गिरजा उधर गिरजा, गिरजाघर, इधर गिरजा उधर गिरजा, सब प्रभु की दर हैं। जिधर चाहे उधर गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा। ध्यान रखिए, मान्य सोचना है आपको, प्रभु प्रेम में डूबो। जो व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम नहीं कर सका, वो परमात्मा से भी प्यार नहीं कर सकता है। एक गाना सुना था मैंने बचपन में, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। ध्यान रखना, विचार करिए। जो अपने परिवार से प्रेम ना कर सका, जो घर के 4 लोगों से प्रेम ना कर सका, वो परमात्मा प्रेम की बात करता है। विचार कर, आज तुम्हारे घरों में कितने लोग बचे हैं? 2-4 ही तो हैं। हम 2, हमारे भी 2 कहाँ, एक ही बचा है, ले देख के। वो ध्यान रखना, उनसे भी प्रेम नहीं कर सकते हम। पहले के क्या लोग थे जो दर्जनों लोगों को मैनेज करके चला करते थे। आज पति पत्नी में प्रेम नहीं बचा है, तलाक के लिए खड़े हैं एक दूसरे से। मान्यवर, क्या परमात्मा से प्रेम करोगे? प्रेम जीवन में लाओ। मैं आज यहां से कह रहा हूं, इस YouTube के माध्यम से हजारों लाखों लोग सुनते हैं। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बड़े बड़े वृक्षारोपण किए हैं तुमने, बहुत बड़ी बड़ी पेड़ पौधे लगाए हैं, नदियों को पवित्र किया है। मैं पुलक सागर कहता हूं, एक पौधा मेरा भी लेकर के यहां से जाओ। हिंदू के घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है, तुलसी का विरवा होता है, गंगा जल उसे समर्पित किया जाता है। और जिस आंगन में तुलसी का पौधा होता है ना, कहते उस आंगन में परमात्मा का वास हुआ करता है। ध्यान रखिए, उस घर में साइंटिफिक रीजन देखो तो बीमारियां नहीं आया करती हैं। तुलसी जीवन के स्वास्थ्य वर्धक हुआ करती है। पहले हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता था, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ होती थी कि हिंदू तो तुलसी का पौधा लगा लेता था, जैन नहीं लगाता था।
जैन नहीं लगाता था, ईसाई नहीं लगाता था, मुसलमान नहीं लगाता था। मैंने कहा पौधों में भी बट गया, बाहरी इंसान, बाहरी आदमी। तुमने रंग में धर्म को बांट दिया, हरा मुसलमान का तो भगवा हिंदू का, रंग भी बट गए इस दुनिया में। नस्ल बटी तो बटी, रंग भी बदल गए। विचार करिए, सोचना है आपको, विचार करना है। लाल रंग हमारा और हरा रंग तुम्हारा, पागल हो क्या? ये ना तुम्हारे हैं ये ना हमारे हैं, ये तो परमात्मा की दी हुई चीज हुआ करते हैं। ध्यान रखना, प्रकृति में हमें मिला है। बोले हरा रंग और लाल रंग, हरा रंग और लाल रंग। विचार करो तो फिर हरी सब्जियां हिंदू नहीं खाएगा क्या? वो तो हरी हुआ करती, वो तो मुसलमानों की हो गई। ध्यान रखना, फिर हरी सब्जियां तुम मत खाओ, फिर तो तुम्हारे हरे रंग वाला कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। फिर तो खाओ बेटा, आलू खाओ, आराम से रहो, वो ये हरा नहीं है, उसमें ही अपनी जिंदगी गुजार दीजिए। हरी सब्जी मुसलमान की, लाल तुम्हारी हो गई। मैं कहता हूँ यदि ऐसी स्थिति आ जाए ना, जब सब्जियां भी बटने लगे, तो मैं कहता हूँ तरबूज खा लेना, ऊपर हरा होता है भीतर लाल हुआ करता है। ध्यान रखना, वो हिंदू मुस्लिम एकता हो जाती है, तरबूज में सब एक हो जाते हैं। मान्यवर, विचार करो, एक बनो, प्रेम प्रवाहित करो जीवन। कोई सबसे बड़ी साधना है तो प्रेम की साधना है। संत बन गए और भगवान से प्रेम ना हुआ तो संत बनने को संतत्व थोड़ी कहा जाता है। ध्यान रखना, ईश्वर से प्रेम हो। मैं तो आपसे इतना ही कहता हूं, पूरी दुनिया से, कि भगवान को छोड़कर यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे ना, तो तुमको भगवान जिंदगी में कभी ना मिलेगा। और भगवान को पकड़ के मुझसे प्रेम करोगे, मैं पुलक सागर भगवान तक ले जाने की ताकत पैदा कर सकता हूं आपके अंदर। ईश्वर को छोड़ के गुरु से प्रेम नहीं। ईश्वर के लिए ही तो गुरु पकड़ा है ना, ईश्वर के लिए तो सब कुछ पकड़ा है। तुम मेरी कितनी आरती उतारते हो इससे मुझे खुशी नहीं होती है, तुम मेरे भगवान की कितनी आरती उतारते हो मेरा दिल गदगद हो जाता है, नयन भर जाया करता है। मेरे ईश्वर के लिए जियो, ईश्वरीय प्रेम अपने जीवन में अर्जित करो। हम मरण धर्मा शरीर देह धारण किए, हम कहाँ परमात्मा की बराबरी कर सकते हैं? ध्यान रखना। मान्यवर, प्रेम जगाओ। मैंने सोचा कि ये तो पेड़ पौधों में भी जातिवाद आ गया, तुलसी का पौधा लगा तो वो हिंदू का घर हो गया। मैंने सोचा आप एक काम करो, एक नए पौधे का आविष्कार करो जिसको हर धर्म के लोग लगा सकें, और वह पौधा कोई है तो प्रेम का पौधा मैं आपको दे रहा हूं। हर घर में प्रेम का पौधा लगाइए, और जिस जिस घर में प्रेम का पौधा लगेगा, हर घर के आंगन में एक प्रेम का पौधा होना चाहिए। उस प्रेम के पौधे को जिंदा रखना है। तुलसी को जिंदा रखना है तो गंगा जल चढ़ाया जाता है, और मैं कहता हूं मेरे प्रेम के पौधे को जिंदा रखना है तो गंगा जल तो नहीं, समझदारी का जल चढ़ाओ। प्रेम का पौधा हरा भरा रहेगा आपके जीवन में। समझदारी का जल लेकर के जाओ। ना समझी के झगड़े हैं, ना समझी का ईगो है, ना समझी की अकड़ है। समझदारी का जल चढ़ाओ, प्रेम का पौधा हरा भरा रहेगा। आप सब अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं एक प्रेम का पौधा। ध्यान रखिए, मोहब्बत, प्रेम। मुसलमान से कहूंगा कि जब भी बनाओ तो मोहब्बत की मस्जिदें बनाने का प्रयास करो, और हिंदू से कहूंगा जब भी बनाओ प्रेम का मंदिर बनाने का प्रयास करो अपने जीवन में। हर मुसीबत का हल मोहब्बत से हो सकता है। भगवान महावीर ने कहा कि जीवन में हजारों लाखों समस्याएं होंगी, हर समस्या का हल अहिंसा से होता है। अहिंसा को छोड़कर पूरा विश्व किसी भी समस्या का समाधान नहीं खोज सकता है। चाहे अमेरिका हथियारों के अंबार लगा ले, चाइना हथियारों के अंबार लगा ले, रूस अंबार लगा ले, ये विश्व विजेता नहीं हो सकते हैं। विश्व विजेता देशों को जीतने वाला नहीं, विश्व विजेता दिलों को जीतने वाला हुआ करता है, जो सबके दिलों पर राज किया करता है। मान्य प्रेम एक कड़ी है जो आदमी को आदमी से जोड़ा करती है। ध्यान रखना, आंतरिक संबंधों को जोड़ने वाली कोई कड़ी है तो वह प्रेम है। मान्यवर, क्यों साल में एक बार ईद का इंतजार करते हो? मुसलमानों, साल में एक बार ईद मनाते हो, ज्यादा से ज्यादा हुआ 2 बार मना लेते हो।
मैं कहता हूं हिंदुओं से, क्यों दिवाली का इंतजार करते हो साल में एक बार? क्यों होली का इंतजार करते हो साल में एक बार? और मैं जैनियों से कहता हूं, क्यों क्षमावाणी का संवत्सरी का इंतजार करते हो साल में एक बार? मैं पुलक सागर एक सूत्र आपको दे रहा हूं, रोज सुबह उठो, गले मिल जाया करो अपने घरों में, ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, रोज सुबह गले मिलो तो रोज सुबह ईद होगी, दोपहर को मिलो तो होली होगी, और रात को गले मिलो तो दीपावली का त्योहार हमारे जीवन में। रोज दिवाली मनाओ ना, रोज क्षमावाणी मनाओ ना। क्यों चतुर्दशी का इंतजार करते हो? क्यों साल में एक बार क्षमावाणी का इंतजार करते हो? रोज क्रोध करते हो तो रोज क्षमावाणी होना चाहिए, और रोज दिल जलाते हो तो रोज दिवाली के दिए भी जलना चाहिए, और रोज खून बहाते हो तो होली का रंग भी माथे पर लगना चाहिए, और रोज नफरत से एक दूसरे से मुंह फेरते हो तो रोज ईद मनाकर आदमी को गले भी मिल जाना चाहिए। ध्यान रखना है, रोज त्योहार मनाओ, तुम्हारी जिंदगी रोज त्योहार बन सकती है। आपसे निवेदन है, प्रेम से रहना सीखो। ऐ भगवान को भजने वालों, इंसानों में फूट न डालो। ध्यान रखिए, इंसानों को जोड़ने का प्रयास करिए। मैं वही प्रयास प्रतिदिन करता हूं। एक ही आपसे निवेदन है, 3 शब्द हमारे पास हैं, एक प्रेम है, एक प्रार्थना है, एक वात्सल्य है। प्रेम शब्द का उपयोग जीसस ने किया, उन्होंने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। प्रार्थना शब्द का उपयोग महात्मा बुद्ध ने किया, उन्होंने कहा कि प्रार्थना ही परमात्मा है। और वात्सल्य शब्द का उपयोग मेरे भगवान महावीर ने किया कि वात्सल्य ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है। कभी मीरा कहती है, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। तो कभी रहीम कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत दीजो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भया न कोई, उठाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सबने प्रेम पर जोर दिया है। वात्सल्य भी प्रेम ही है, प्रार्थना भी प्रेम है, प्रेयर भी प्रेम है, ध्यान भी प्रेम है, पूजा भी प्रेम है। इन तीनों ने जो संदेश दिया, मैंने भगवान महावीर से पूछा कि आपके पूरे जिनागम को मैंने पढ़ा, आपने प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया, किसी भी आगम में प्रेम नहीं लिखा है। ध्यान रखो। मैंने कहा कि भगवान आपने प्रेम शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया? जीसस ने तो पूरी बाइबल में लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा कहा है। महावीर ने कहा कि अभी तू बच्चा है, समझता नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ भगवान? बोले एक बात ध्यान रख, जो वो कह रहे हैं वही ये है, और जो मैं कह रहा हूँ वही है। फर्क इतना है कि मैंने प्रेम शब्द को इसलिए नहीं लिया, यदि मैं प्रेम शब्द का प्रयोग करूँगा तो 21वीं सदी का ये भारत वासना को प्रेम समझ लेगा और उसे ही परमात्मा मान करके पूजने लगेगा। लड़के लड़की की वासना के प्रेम को लोग प्रेम कहेंगे, और मैं कहता हूँ महावीर ने कहा है कि प्रेम भी पूजा है, लेकिन वो कहते हैं मोह सहित प्रेम नहीं, मोह रहित प्रेम जो होता है वह पूजा हो जाता है, वह धर्म बन जाता है। मोह विहीन प्रेम होना चाहिए, प्रेम में मोह नहीं होना चाहिए। एक आदमी ने कहा कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है? जब हमारा प्रेम किसी एक व्यक्ति में सिमटता है तो वह वासना बन जाता है, और जब प्रेम सारे जगत में फैलता है तो वह साधना बन जाया करता है। ध्यान रखिए, एक से सिमटोगे तो वासना हो जाएगी और सारे जगत में फैल जाओगे। ध्यान रखना, तुम एक से सिमटते हो, एक परिवार से, एक पत्नी से सिमटते हो, और हम संत ऐसे हैं जो सारी दुनिया में प्रेम का प्रसार किया करते हैं। ध्यान रखना, प्रेम साधना है, वासना नहीं है। मैंने महावीर से पूछा, भगवान वात्सल्य क्या होता है, कैसा होता है वात्सल्य? उन्होंने कहा जैसे गाय और बछड़े होते हैं। मैंने कहा भगवान कुछ तो इज्जत रखो इस आदमी की, इस आदमी को समझाने के लिए जानवर का उदाहरण दिया जा रहा है।
मैंने कहा क्या ये जानवर से भी गिरा हुआ आदमी हो गया है? समझाते तो किसी अच्छे व्यक्ति का नाम लेते, यही कह देते मेरे जैसा प्रेम करो, लेकिन महावीर ने कहा नहीं, गाय बछड़े जैसा वात्सल्य करो। मैंने कहा गाय बछड़े का उदाहरण क्यों दिया? क्या आदमी को समझाने के लिए कोई आदमी नहीं मिलता है दुनिया में? बोले बिल्कुल नहीं मिलता है। तो मैंने कहा गाय बछड़े का नाम क्यों? बोले इसलिए इंसान की माँ भी दूध पिलाती है और एक गाय की माँ भी दूध पिलाती है, दोनों में बड़ा ध्यान से सुनना अंतर इतना होता है कि इंसान की माँ दूध पिलाकर इतना तो विचार रखती है कि जिसे मैं दूध पिला रहा हूँ बुढ़ापे में मुझे पानी पिलाएगा, इतना स्वार्थ तो इंसान की माँ रखती है। लेकिन दुनिया में गौ माता ऐसी होती है जो बछड़े को दूध पिला के बुढ़ापे में चारे की व्यवस्था की सोचती नहीं है। वो ये नहीं सोचती है कि बुढ़ापे में मुझे घास खिलाएगा, बुढ़ापे में मेरा साथी बनेगा। अरे गाय जानती है मैं अकेली आई हूं, अकेली जीऊंगी और अकेली चली जाऊंगी दुनिया से, लेकिन प्यार ये बछड़े को दूध पिलाना मेरा वात्सल्य हुआ करता है। अरे इंसान आप सोच लो, एक गाय से जिंदगी जीना सीख लो, वह बछड़े का पालन पोषण करके भी बुढ़ापे का सहारा नहीं मानती है, और तुम मरे मराए को याद करके भी आंसू बहाते हो। अब बोलो समझदार वो है या समझदार तुम हुआ करते हो? विचार करना है आपको। आप तो मरे मुर्दों को भी याद करते हो, उनके लिए भी आंसू बहाते हो। गाय का जीवन देखो, केवल उसका धर्म है बच्चे को पालना, वह बछड़े से एक बूंद पानी की भी अपेक्षा नहीं रखती है। इसलिए महावीर ने कहा इस आदमी को समझाने के लिए अब जानवरों की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि आदमी अपनी आदमियत भूल चुका है। ध्यान रखना, स्वार्थ रहित प्रेम। मान्यवर, मैंने तीनों को सुना, महावीर को भी पढ़ा, महात्मा बुद्ध को भी पढ़ा और जीसस को भी पढ़ा। मैंने कहा सब अपनी अपनी परिभाषाएं कह रहे हैं। मैंने कहा तीनों को मिलाने का प्रयास करूं। तीनों को यदि मिला दिया जाए ना, तो आपके घर को स्वर्ग बनने में देर ना लगेगी। ध्यान रखना, जो अपने से उम्र में बड़े हैं उन्हें प्रार्थना का संबंध रखिए। अपने बुजुर्गों को, अपने दादाजी को, अपने पुरखों को अपने आदर्श के साथ जब भी पेश आओ, प्रार्थना के साथ पेश आना, उन्हें आर्डर देने की कोशिश मत करना। ध्यान रखना, आपके घर में जब तक बुजुर्ग जिंदा है ना, तब तक घर के हर फैसले लेने का अधिकार बुजुर्गों के पास होना चाहिए। ध्यान रखना, और जिस घर में बुजुर्ग फैसले हाथ में लेते हैं वो घर बिखरता नहीं है कभी। और जिस घर में दो आदेश चला करते हैं उस घर को बिखरने में ज्यादा देर नहीं लगती है। जिस समाज में दो आदेश चलते हैं वो समाज टूट जाया करता है। और ध्यान रखना, इस मैंने एक चीज तो देखा इस औरंगाबाद में कि यहाँ कोई भी पद पर बैठ जाए आदमी, कोई भी हो, लेकिन पंचायत में इतनी एकता है, कोई भी काम बोलो तो सबसे पहली समाज भी कहती है ललित पाटनी से बात करिए। ध्यान रखना मान्यवर, ये आदर्श है, ये समाज कभी टूट नहीं सकता है, ये समाज कभी बिखर नहीं सकता है। मंदिर कितने भी हों, पंचायत एक हुआ करती है, ये समाज की एकता का परिचायक हुआ करता है। ये अनुशासन प्रिय समाज है। वरना ऐसे ऐसे मंदिर भी देखे हैं कि ऊपर की वेदी में 13 पंथ चलता है और नीचे 20 पंथ चला करता है। समाज लड़ा करता है, आपस में झगड़ता है। नहीं मेरे भाई, समाज को एक रखना है तो एक अध्यक्ष होना चाहिए, वो घर को एक रखना है तो मुखिया एक होना चाहिए, दो दो मुखिया नहीं होना चाहिए। जब तक बुजुर्ग जिंदा हैं, बहु बेटियों का फर्ज बनता है कि जब तक बड़े कोई फैसले ना करें हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे नहीं। ध्यान रखना, ये पहला सूत्र है आपको प्रेम से जीवन जीने का। जब तक घर में बड़े हों उनकी चलना। जिस संग में आचार्य अपनी चलाए और मुनि अपनी चलाए, उस संग को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखना, लेकिन जहां मुनि कह देते हैं कि जो हमारे आचार्य कहेंगे वही हमें स्वीकार है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि संगों को बिखेर करके चली जाए। ध्यान रखना, इतना आदर्श तो अपने घर में बना करके रखिए, अपने परिवार में बना करके रखिए। एक मुखिया होना चाहिए। और मैं बड़ों से भी निवेदन करूंगा, यदि आपके घर के बच्चे आपको अधिकार देते हैं कि हर फैसले आप करेंगे, तो बड़ों से भी एक निवेदन करूंगा, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार बच्चों से सलाह जरूर ले लिया करो, पूछ लिया करो, बातचीत कर लिया करो। समाज के अध्यक्ष बन जाओ
यदि समाज इतना सम्मान देती है तो आपका भी फर्ज बनता है, कोई भी फैसला करो समाज से पूछ करके फैसला किया करो। घर कभी नहीं बिखरेगा। बात छोटी है, बात बहुत बड़ी है, ध्यान रखना। यदि सम्मान चाहिए तो सम्मान देना भी सीखना पड़ेगा ना मेरे भाई। 4 लोगों से, बहू से पूछ लो, बेटी से पूछ लो, क्या फर्क पड़ता, करो तुम मन की, लेकिन एक बात तो पूछ लो ताकि छोटे लोग समझें कि हमारी भी इस घर में कोई इज्जत है। ध्यान रखना, पूछ के काम करो, क्या दिक्कत है। ना करेंगे कोई बात नहीं, लास्ट में करना तो तुम्हें वही है जो करना है। ध्यान रखिए, मान्य। मैं अभी जहां जाता हूं ना, समाज के कोई भी कार्यक्रम हो, पहले मैं समाज के पास रखता हूं। मुझे मालूम है होगा वही है, लेकिन थोड़े से तरीके बदल लो, क्या बिगड़ पड़ता है। मान दे के मान पाओ, अपमान दे के मान थोड़ी मिला करता है दुनिया में। ध्यान रखना, मान देना सीखो, मान अपने आप मिलने लगेगा, सम्मान। ध्यान मान्य। तीनों महापुरुषों को एक करो। घर में बुजुर्ग हैं, उनसे प्रार्थना का संबंध रखो। एक चीज और मैं समाज को एक सीख देता हूं। मैं कई जगह के मंदिर के नोटिस बोर्ड को देखता हूं, उसमें लिखा रहता है ये आज ये होगा वो होगा, आज्ञा से अध्यक्ष। आज्ञा शब्द हटा दो मंदिरों से। समाज में अध्यक्ष आज्ञा नहीं कर सकता है, उसकी जगह लिखना चाहिए निवेदक अध्यक्ष हुआ करता है। समाज में आज्ञा नहीं, निवेदन चला करता है। ध्यान रखना, आज्ञा तो नौकर और मालिक के बीच में हुआ करती है। आप समाज के अध्यक्ष हैं, आप समाज पे हुकूमत नहीं कर सकते हैं, समाज पे आज्ञा आदेश नहीं कर सकते हैं। आदेश शब्द नहीं होना चाहिए, निवेदन शब्द होना चाहिए। क्योंकि आप कभी ख्याल करना, गौर से देखना, देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, जब वह जनता के बीच आता है ना, तो प्रजातंत्र है, उसे भी हाथ जोड़ करके व्यवहार निभाना पड़ता है, वह भी आदेश नहीं कर सकता है। ध्यान रखना। कभी ख्याल किया, पत्रकार नरेंद्र जी कहाँ गए, नहीं है कहा जी। हाँ, कभी भी किसी अखबार में आपने ये नहीं देखा होगा कि श्रीमान लिखा जाए प्रधानमंत्री के आगे, राष्ट्रपति के आगे लिखा जाए श्रीमान, मुख्यमंत्री के आगे श्रीमान। पत्रकारिता की भाषा में कभी नहीं लिखा जाता है। ध्यान रखना, ऐसे ही लिखा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कोई नहीं लिखा करता है श्री। ध्यान रखना। मैंने सोचा ये श्री क्यों नहीं लिखते हैं, इसलिए नहीं लिखते हैं कि जिस पद पर वो बैठे हैं वो उनका नहीं, वो जनता का पद है, वो सेवक हुआ करते हैं, वो स्वामी नहीं हुआ करते हैं। समाज ने आपको पद दिया है, आप समाज के सेवक हैं। ध्यान रखें, भगवान की सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। तो ये सुधार पूरे देश की समाज करे। नोटिस बोर्ड पर आज्ञा और आदेश ना लिख करके निवेदन जैसे शब्द लिखना चाहिए। बात वही है, शब्द में प्रेम टपकता है। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है मेरा, 3 संबंध में बता रहा हूं। बड़ों से प्रार्थना के संबंध रखो, बराबर वालों से प्रेम के संबंध रखो, और जो अपने से छोटे हैं ना, उनसे वात्सल्य का भाव रखो। जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल हो जाएगा। घर में 3 लोग ही तो होते हैं देवी जी, और कौन होता है? या तो अपने से बड़े होते हैं, या बराबर के होते हैं, या फिर चौथा आदमी होता है कोई? नहीं होता ना। तो जब अपने से बड़े हों तो महात्मा बुद्ध को याद करना, बराबर के हों तो जीसस को याद करना, और छोटे हों तो महावीर जैसा वात्सल्य लुटा देना। तुम्हारी जिंदगी सार्थक। और 3 लोगों से तो कोई बड़ा भारी, 3 लोगों से तो दोस्ती करना है, बड़ों से, छोटों से। और मेरे कमरे में आते हैं, बड़े भी आते, बूढ़े भी आते, जवान भी आते हैं। जो जैसे आता है मैं वैसा हो जाता हूँ। ध्यान रखना, मैं बच्चों में बच्चा बन जाता हूँ, बड़ों में बड़ा बन जाता हूँ, बूढ़ों में बूढ़े। और कोई संगीतकार आए तो मैं भी संगीत प्रेमी बन जाता हूँ, और कोई विद्वान आए तो मैं आगम पोथी भी खोल करके दिखा सकता हूँ। ध्यान रखिए, जीवन ऐसा बनाओ, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो वही व्यक्ति जीवन का आनंद बटोर सकता है। ध्यान रखिए, प्रेम जीवन में होना चाहिए। दुनिया से प्रेम की बातें नहीं, घर में प्रेम की बातें करो। मुझे मालूम है एक जगह मेरा चातुर्मास हुआ, क्षमावाणी का पर्व आया, यहां भी आने वाला है।
तैयार रहो। क्षमावाणी का पर्व आया, दो भाई बरसों से साथ रहते, एक ही मां से पैदा हुए, हजारों लोग, हजारों जनमेदनी बैठी थी। मैंने कहा कि जिसका जिससे बैर हो आज उससे क्षमा मांगो। हमारी क्षमा वाणी भी तो ऐसी हो गई है, दिखावी थी, चेहरा देख देख के मांगी जाती है। जो हमारा खास है, दर्द दिल है, दिल का टुकड़ा है, मिच्छामि दुक्कड़म, कमाल हो गया। और जिससे 8 साल से लड़ाई चल रही है, कट मार के निकल जाएंगे। हम क्यों क्षमा मांगे? अरे पागलो, क्षमा तो उससे ही मांगना थी, लेकिन क्षमा तुम चेहरा देख दे, हमारा ग्रुप कौन है, हमारा फ्रेंड सर्किल कौन है, हमारा कौन है, ऐसी क्षमा मारी मांगी जाती है। चेहरा देख देख कर जिनसे लड़ाई है उन्हें देख के मुंह फेरते हो। और पहले तो अभी बंद हो गया है, पहले तो एक कार्ड चलता था क्षमावाणी का। अब ऐसी क्षमावाणी मैंने देखी, कार्ड पे लिखा है क्षमावाणी, नीचे केवल आपको साइन करना है, टिकट लगाना है और डाल देना है। विचार करो, आदमी को ना पेड़ पढ़ने भेजने वाले को पढ़ना है, ना पहुंचने वाले को पढ़ना है। जैसे ही देखा क्षमावाणी, यूँ देखा कहाँ से आया, पटक देता है कार्ड। ध्यान रखना, मैं तो कहता हूँ एक आध बार गाली लिख के भेज देना, वो पढ़ लेगा, कह देगा हाँ उत्तम क्षमा, क्योंकि पढ़ना तो उसे भी नहीं है। ध्यान रखना है, ना उसे पढ़ना ना तुम्हें पढ़ना है। दोस्तों को कार्ड भेजे जाते, अब कार्ड बंद हो गए। अब तो जो ग्रुप बना लिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं ना, वहीं फॉरवर्ड कर दोगे, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कड़म। मैंने कहा इस बार के चातुर्मास में मिच्छामि दुक्कड़म जुबान से नहीं, दिल से होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। इस बार जो पर्युषण हो, जिसकी जिससे दुश्मनी है आपस में गले मिलो। सब गले मिल गए उस पंडाल में, 2 आदमी नहीं मिले। मैंने आयोजकों से पूछा ये दोनों, और वो सबसे मिल रहे थे, आपस में नहीं। मैं देखते रहा लास्ट तक कि वो करते क्या हैं, वो नहीं मिले आपस में। मैंने आयोजकों से पूछा ये दोनों गले क्यों नहीं मिलते? बोली महाराज पत्थरों में सिर मत फोड़ो। मैंने कहा मतलब क्या है? बोली ये नहीं मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? बोली सगे भाई। वाह रे आदमी का नैतिक पतन तो देखिए। बोले सगे भाई है, ये गले नहीं मिलेंगे आपस में। एक मां से पैदा हुए हैं, 8 साल से बोलचाल नहीं है। ध्यान रखना, एक भाई आता है तो दूसरा मुंह फेर लेता है, दूसरा आता है तो पहला मुंह फेर लेता है। महाराज शादी विवाह में जाना भी बंद हो गया है, शुभ मुहूर्तों में भी एक दूसरे के घर नहीं जाते। पहले तो उस गली से निकलते भी थे, अब इतनी दुश्मनी हो गई उस गली से भी गुजरना बंद कर दिया है। ध्यान रखना, ऐसी दुश्मनी। दोनों मेरे भक्त आज भी हैं, धोखे से आए तो मैं मिलवाऊंगा आपको कि ये वो महान मूर्ति, इनके दर्शन कर लो। ध्यान रखना, इतने कट्टर भक्त मेरे। मैंने एक को बुलाया, बड़े को इधर आओ, महाराज आदेश करो। मैंने कहा मुझे क्षमावाणी अच्छी नहीं लगी। क्या हुआ? तुम सबसे गले मिले। बोले मैं तो किसी से बैर रखते ही नहीं हूं, मैं तो सबसे गले मिलता हूं। मैंने कहा सबसे? बोले सबसे। मैंने कहा सब? अरे बोले सब महाराज, एक पंडाल में नहीं होगा जिसकी मैंने कहा एक तो था, एक तो था। बोले आपने देख लिया क्या? मैंने कहा नहीं मैं अंधा हूं, चश्मा जरूर है लेकिन दिखाई तो देता है मुझे। ध्यान रखना। मैंने कहा नहीं। बोले हाँ महाराज, नजरें झुक गई उसकी। बोले मैं उससे गले नहीं मिल सकता महाराज। मैंने कहा किस काम की क्षमावाणी, किस काम के तुम्हारे पर्युषण के 10 उपास, किस राम की 10 लक्षणें? बोले महाराज देखो उपदेश तो दो मत, हमें एक करने में बड़े बड़े आचार्य आके चले गए, वो नहीं कर पाए। आप तो शांति से अपना चौमासा करो, हमारे लफड़े में मत पड़ो, हम नहीं मिलने वाले हैं। मैंने कहा एक बात तो बता दे। बोले मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, आप चाहे कुछ भी करो। मैंने कहा बिल्कुल मत मांगना, और मैं कसम देता हूं कि क्षमा नहीं मांगना कभी जिंदगी में। हाँ अब बोलो क्या करना है? मैंने कहा एक बात बताओ, कितने साल से नहीं बोल रहे? बोले 8-10 साल हो गए। तो मैंने कहा कभी भी तुम्हारा मन नहीं करा कि बोल लें? दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता, कभी हम भी थक जाते हैं, कभी वो भी थक जाता है। मैंने कहा एक बार भी तुम्हारा दिल से मन नहीं हुआ कि हमें बोल लेना चाहिए? बोले महाराज मन तो कई बार हुआ, दिल हमारा भी भर आता है, खून अपना ही है, बहुत मन करता है बोलने का। तो मैंने कहा बोलते क्यों नहीं हो? बोले बस मैं क्यों बोलूं,
और वो सोचता है कि मैंने कहा इतनी सी बात, बोले बस पहले कौन बोले। लेकिन मैंने कहा कभी तो मन में दर्द होता, बड़े बहुत दर्द उठता है सीने में। मैंने कहा स्थिति नियंत्रण में है, दर्द ही तो मर्द बनाएगा, तुझे ध्यान रखना है। मैंने कहा ये केस मेरे हाथ में आ गया, अनिल वकील के पास भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ध्यान, मेरे हाथ में आ गया केस। मैंने कहा एक काम करेगा, बोले आदेश करो। बोले बस ये मत बोलना माफ़ी मांगो। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, तू मेरा भक्त है। बोले पूरी जान दे दूंगा आपके लिए। मैंने कहा जान नहीं, तू जिंदा रहे, तेरी जान लेके मुर्दा ढोके में क्या करूंगा, ध्यान रखना। तू जीवित रहे मेरे बाप, तू मत मर, तुझे तो और जीना चाहिए। बोले नहीं नहीं बोलो क्या करना है। मैंने कहा एक काम करना। बोले क्या। मैंने कहा आज घर जाना, क्षमा वाणी है ना। बोले हाँ। मैंने कहा बस कुछ मत कहना, ना माफ़ी मांगना ना कुछ करना, जाके छोटे भाई से कहना तेरे पूरे परिवार का भोजन आज मेरे घर में होगा, तुझे आना है मेरे यहाँ, बस इतना कहना तू। बोली मैं पूरी समाज को भोजन करा सकता हूँ। आदमी देखो तो पंचों की बातें शर्मा थे, नाला वहीं से बहेगा, ध्यान रखना। लेकिन महाराज ये थोड़ा कठिन काम है। इनका नहीं, बस आज जाके कह दे, बस मेरे खातिर कह दे। हाँ बोले ये बोल दूंगा कि महाराज ने कहा है। आदमी का ईगो देखो, ईगो अहंकार कहां कहां टकराता है। मैंने कहा जा तू मेरे नाम से बोल देना, जा। जैसे ही गया, लॉन में बैठ के अखबार पढ़ रहा था छोटा भाई, बड़ा पहुंच गया, अखबार हटा, उसका ये मेरे दर पे कैसे आ रहा है? 8 साल से तो हमने एक दूसरे को देखा नहीं, चला आ रहा है। जैसे ही पहुंचा, कुर्सी पर बैठा था छोटा वाला, जैसे ही बड़ा पहुंचा तो अपने आप खड़ा हो गया। एक दूसरे को देखा, बड़े ने छोटे को, छोटे ने बड़े को देखा। कैसे पधारे मेरे घर में, महाराज ने भेजा है। आदेश करो। भाई 8 साल से हम एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, एक दूसरे की तरफ देखते नहीं हैं, नजरें नहीं उठाते हैं, हम एक दूसरे के सामने नहीं आए। लेकिन आज मैं गुरु आज्ञा मानकर तेरे पास आया हूं। मुझे विश्वास दिला कि मेरा नहीं मेरे गुरु का वचन तू निभाएगा। बोले बोलो क्या बात है भैया। बोले कल तेरे पूरे परिवार का भोजन मेरे घर में होगा, तू बहू बेटियों को लेकर आएगा कि नहीं आएगा? इतना सुनता है, छोटे भाई चरण में गिर जाता है, बड़े के चरणों में गिरकर अश्रु की धारा बहाता है। बड़ा भाई उठाता है, अपने अजान बाहुओं में भर लेता है उसे। वर्षों के बाद इतनी ठंडक छाती को मिली है जो 8 साल की दुश्मनी से प्राप्त नहीं हो पाई है। वर्षों बाद दोनों गले मिले, एक ही खून आज एक हो गया। रंग लहू का लहू पहचानता है। एक दूसरे के गले मिले, दूसरे के गले मिलकर इतने रोए, इतनी सिसकियां फूटी, अश्रु की धारा से कंधे भीग गए दोनों के, हिचकियां लेने लगे। 8 साल नहीं बोले हम अपने जीवन में, वो नरक जैसी जिंदगी जी है। मेरे भाई हाथ मत जोड़, आदेश कर, कल छोटा भाई तेरे घर में भोजन करने जरूर आएगा, जरूर परिवार को लेकर आएगा। मेरे भाई आज क्षमा वाणी नहीं आई है, आज ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ समय से पहले दीपावली आ गई है। दिल जल, हृदय अभी तक दिल जला है। आज नयन के अश्रु की धारा से बह गए उनके जीव। इतनी एक क्षण के लिए, इतने से क्षण के लिए कितनी लंबी दुश्मनी गुजारी। बहू आई दौड़ी, जेठ जी बोले बेटा बहुत गलतियां हो गई, बहुत भूल हो गई हमसे। सारे जमाने को प्यार करके वो आनंद नहीं मिला जो आज मेरा भाई छाती से लगा तो प्रेम के झरने फूट गए हमारे। 8 वर्ष से हम नहीं बोलते आपस में, ऐसी क्षमावाणी। दूसरे दिन आया भाई अपने परिवार को लेकर, भैया आज हम साथ में भोजन करेंगे। बरसों बीत गए, एक थाली में खाते थे। बचपन भी तो हमारा ऐसे ही था ना, सुबह लड़ते थे, झगड़ते थे, मारपीट करते थे, थोड़ी देर बाद एक दूसरे के गले में हाथ डालकर घूमने लगते थे, भूल जाते थे क्या झगड़ा क्या लड़ाई।
अरे थोड़ी सी बात के लिए इतनी बड़ी दुश्मनी, भानुमत आपको विश्वास नहीं होगा। उस दिन दोनों भाई के परिवार से 10 सदस्य थे, 10 ने एक डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन किया। वो आनंद वर्षा उनके जीवन में, वो आनंद वर्षा, ऐसा सुख उनको जीवन में मिला। छोटे भाई ने कहा कि भैया मैंने तुम्हारी आज्ञा का पालन कर लिया, अब आने वाले रविवार को तुम्हारे पूरे परिवार का भोजन मेरे घर में होगा, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। हमारे जीवन के दिन बदल गए हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, जो सुख प्रेम में है वो सुख दुनिया की नफरतों में नहीं हुआ करता है। कभी इस प्रेम का स्वाद लेने का प्रयास करो, कभी इस मिठाई को खाने का प्रयास करो। अरे मावे की मिठाई से जीवन मीठा नहीं होता है, हृदय मीठा हो जाए तो पूरी जिंदगी मीठी हो जाया करती है। उसने कहा कि मेरे भाई मैं जरूर तेरे घर आऊंगा। एक दिन दोनों मेरे पास आए, एक बायां पैर पकड़ के रो रहा है, एक दायां पैर पकड़ के रो रहा है। उन्होंने कहा कि भगु महाराज, हमने अभी तक सुना था कि पत्थर में भगवान होते हैं, लेकिन आपने देखा, आपने 8 साल की दुश्मनी को प्रेम में परिवर्तित कर दिया। हमारा हो गया सम्मेद शिखर, यही गिरनार, यही चंपापुर है, यही सब कुछ है। मैंने कहा एक बात बताओ, 8 साल की जिंदगी थी या ये जिंदगी है? बोले 8 साल की जिंदगी मरने लायक थी, नरकों की जिंदगी थी। हकीकत में तो 4 दिन में हमने जाना कि जिंदगी क्या हुआ करती है, जिंदगी का आनंद क्या हुआ करता है। प्रेम जीवन में होना चाहिए। मान्यवर, नारायण श्री कृष्ण दुर्योधन के दरवाजे पर पहुंचे, धृतराष्ट्र के दरवाजे पर पहुंचे, संधि का प्रस्ताव लेकर के। नारायण कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन, ये घर की लड़ाइयां अच्छी नहीं होती हैं, अपना ही वंश बर्बाद होता है, अपनी ही खानदान तबाह होती है, और अपने ही घर की बहु बेटियां विधवा का रूप ले लिया करती हैं। दुर्योधन मान जाओ, थोड़ा सा 4-5 गांव उन पांडवों को दे दो, पूरा हस्तिनापुर तुम ले लो, मैं संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं। दुर्योधन ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। 5 गांव तो छोड़ो, एक सुई की नोक बराबर भी जगह में पांडवों को नहीं दे सकता हूं। तो नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि फिर दुर्योधन तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। ध्यान रखना, संदेश देना मेरा काम है, मैं शांति दूत बन करके आया हूं। ध्यान रखना। नारायण श्री कृष्ण पहुंचते हैं, जब पीतांबर धारण किए, मोर मुकुट बंसी हाथ लिए, नारायण जब रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर की बीथियों से निकल रहे थे, एक गरीब की झोपड़ी वह देख रही थी बैठी बैठी। ये नारायण कृष्ण क्या मेरे घर कभी आएंगे, कभी मेरे दरवाजे पर नारायण पधारेंगे? नारायण की निगाह मिली उस बुढ़िया से, मुस्कुरा दिए, आगे बढ़ गए। संधि का प्रस्ताव पेश किया दुर्योधन के सामने। दुर्योधन ने नकार दिया, नहीं ये नहीं हो सकता है। तो नारायण ने कहा कि फिर शंखनाद होता है युद्ध का, अब जो भी बातें होंगी कुरुक्षेत्र में बातें होंगी। दुर्योधन ने कहा हमें लड़ना स्वीकार है। दुर्योधन ने कहा कि नारायण, हे माधव, हे केशव, चलो महल में, तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए हैं, आज तुम आ रहे थे ना। कृष्ण ने कहा कि नहीं दुर्योधन, आज नहीं, फिर कभी। दुर्योधन ने कहा मैंने आपका प्रस्ताव ठुकराया, इसलिए आप भोजन नहीं कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि नहीं, राजनीति की बातें अलग हैं और आत्मीयता की बातें अलग होती हैं। दुर्योधन, मैं तुम्हारा निमंत्रण कैसे ठुकरा सकता हूं? वो राजनीति थी। कैसे लोग थे पहले के कि महाभारत में जब युद्ध होता था ना, और शाम को जब घायल सैनिक पड़े रहते थे, तो कौरव सेना के सैनिक जाके पांडव सेना के सैनिकों को मलहम लगाया करते थे। रात को जैसे सूर्यास्त होता था, दुश्मनी भूल करके इंसानियत की स्थापना कर दिया करते थे, एक दूसरे के दर्द को समझा करते थे, पीड़ा को समझा करते थे। दुश्मन केवल युद्ध के मैदान में होते थे, युद्ध के मैदान से बाहर हर कोई एक सच्चे अच्छे इंसान हुआ करते थे। ध्यान रखिए। दुर्योधन से कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, ये बात नहीं है कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे हमारे तो संबंध है ना,
तो चलो फिर केशव भोजन के लिए चलो। बोले नहीं, आज मेरा कहीं और निमंत्रण है। लौट के आए दुर्योधन के दरबार से, जैसे ही लौटे झोपड़ी में पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, काकी दरवाजा खोल। भीतर से आवाज आई, विदुर जी घर पर नहीं है, अकेली स्त्री हूं, मैं द्वार नहीं खोल सकती हूं। आवाज लगाया कि काकी एक बार तो दरवाजा, नाम बताओ अपना। अब कृष्ण कन्हैया छलिया वो क्या नाम बताए, नाम बताया कि काम खत्म। बोले काकी दरवाजा तो खोल एक बार। बोले मैं नहीं खोल सकती हूं, मेरे घर में कोई पुरुष नहीं है। बोले बे एक बार मेरा कहना मान ले। बोले तू कौन है? कृष्ण ने कहा मैं एक भूखा आदमी हूं, भूख से तड़प रहा हूं। इतनी भूख लगी है काकी, इतनी भूख लगी है कि मेरे प्राण कंठगत हो रहे हैं। विदुरानी ने कहा कि यदि कोई भूखा खड़ा है तो हमारा देश वो देश है जहां मर्यादाएं छोड़ करके भूखे को दरवाजा खोल दिया जाता है। दरवाजा जैसे ही खोला, हकबक रह गई विदुरानी, हतप्रभ स्तब्ध रह गई। सुदर्शन चक्रधारी नारायण श्री कृष्ण खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सुध-बुध खो गई विदुरानी, कुछ ना बोल पाई, बस शब्द मौन हो गए। एक बात ध्यान रखना, जब प्रेम गहरा होता है ना तो शब्द मौन हो जाया करते हैं, शब्द नहीं। नारायण कृष्ण ने कहा काकी भीतर आने का नहीं कहोगी, भीतर नहीं बुलाओगी मुझे, मैं परपुरुष हूं। क्या बोले, जैसे कोई स्तब्ध सी खड़ी है, ना भीतर ना बाहर, आंखों में अश्रु की धारा। सोच रही थी कि कभी नारायण मेरे घर आएंगे क्या। वाह रे मौन निमंत्रण स्वीकार करने वाले, आओ पधारो। इशारे से कहा बैठो। एक खाट बिछाई, बिठा दिया कर। काकी बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दे, जल्दी भोजन दे। भीतर जाती बाहर आती, भीतर जाती बाहर आती, भोजन तो था ही नहीं। ध्यान रखना, पकड़ा था एक हंडी में चावल। कृष्ण कह रहे जल्दी कर, मुझे सहन नहीं हो रहा है। वो भी जान रहे कि है तो नहीं, लाएगी क्या, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, नारायण लीलाएं उनकी। उन्होंने कहा जल्दी भोजन दे, अभी दे, इसी वक्त दे। विदुरानी ने कहा नारायण थोड़ा तो ठहरो। बोले नहीं, सब्र नहीं होता है, बहुत भूख है। देख मैं तेरे लिए दुर्योधन के भोजन छोड़ करके आया हूं, मुझे खाना चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। भीतर गई दौड़ी दौड़ी बावली सी, रसोई घर में जाती, फिर निकल आती, फिर जाती, फिर निकल आती। जैसे ये हमारी माताएं हो जाती हैं ना, जब मुनि महाराज आके पड़गाहन में खड़े हो जाए तो कुछ बोलना है, कुछ और बोल जाती, सुध-बुध खो जाती हैं, बावली हो जाती हैं। महाराज पधारे हैं, उच्चासन ही भूल जाती है। ध्यान रखना, मैं उसको नफरत नहीं समझता, मैं प्रेम समझता हूं। प्रेम रंग में डूबी हुई शिष्टाचार भूल जाते हैं, कहना ही भूल जाते हैं, कुछ बोलते हैं और कुछ मुंह से। लेकिन प्रेम जब प्रगाढ़ होता है, शब्द अपनी मर्यादाएं खो दिया करते हैं। ध्यान रखना। जैसे ही गई भीतर, आंगन में गई, केले की बोर तोड़ करके ले आई, पूरी डाली की डाली। हे नारायण अकेला खाओ जब तक भोजन पक रहा है। नारायण ने कहा जो भी है दे दे। कृष्ण बैठे हैं खाट पर, विदुरानी बैठी है नीचे। दृश्य को देखने का प्रयास करिए। केला छील रही है, छीलते जा रही है, कृष्ण को खिलाए जा रहे, कृष्ण खाए जा रहे हैं। विदुर जी आ गए, उन्होंने कहा आज मेरी झोपड़ी में रोशनी क्यों है, आज मेरी झोपड़ी में प्रकाश क्यों है, आज मेरी झोपड़ी में इतना उल्लास क्यों है। देखा अंदर नारायण कृष्ण बैठे हुए हैं, विदुरानी केले खिला रही है। विदुर ने कहा बावली पागल हो गई क्या, क्या करे। बोले तुम चुप रहो, मुझे प्रेम रंग में डूबने दो, नारायण कृष्ण के, मुझे भक्ति में डूबने दो, तुम मत बोलो बीच में। विदुर ने कहा पागल जरा होश तो रख। बोले क्या। बोले छिलके छिलके पकड़ा रही है, केले केले फेंके जा रही है, फेंके जा, सारे केले फेंक दिए, छिलके कृष्ण को पकड़ा दिए। नारायण कृष्ण बड़े आराम से छिलके खा रहे हैं। बोले पागल देख तो क्या खिला रही है तू। जैसे ही देखा अश्रु की धारा बह गई विदुरानी के। ये कौन सा पाप अनर्थ कर दिया मैंने, छिलके खिला दिए और बाहरे कृष्ण
तुम भी खाए जा रहे हो, बोल भी नहीं रहे कि क्या दे रही है। ध्यान रखना, विदुर जी ने केला छीला और कृष्ण को दिया। जैसे ही कृष्ण के मुख में केला गया, केला फंस गया। उनको बहुत जोर से केला फंसा, थूक दिया नारायण कृष्ण ने। विदुर ने कहा क्या हुआ? बोले काका, जो काकी की भक्ति में आनंद और स्वाद आ रहा था, प्रेम में, वो तेरे ज्ञान के केले में स्वाद नहीं आता है, वह केला मेरे अंदर नहीं जाता है। ध्यान रखना, ये तो भक्ति भाव विभल है। इसके केले के छिलके में जो स्वाद था, वो तुम्हारी ज्ञान की बातों में स्वाद नहीं होता। तू ज्ञान की बातों में खोया और कर्महीन बनकर सोया। ध्यान रखना, प्रेम से परमात्मा मिला करता है, ज्ञानियों को नहीं मिला। ये जो पंडित बड़े बड़े उपदेश करते हैं ना, इनको भगवान कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में। ध्यान रखना, ये बांटते ही रहेंगे दूसरों को, खुद भगवान से दूर रहेंगे। ध्यान रखना, आएंगे अभी पर्यूषण में बड़े बड़े प्रवचन करेंगे, एक लिफाफा लेंगे, दबाएंगे और आगे भग जाएंगे। ध्यान रखना, ये क्या भगवान को बांटेंगे जिनको खुद भगवान नहीं मिला। इन भगवान से इन्होंने प्रीति ही नहीं की अपने जीवन में, ये क्या दूसरों को परमात्मा देंगे। ध्यान रखिए। कृष्ण ने कहा कि विदुर जी, तुम्हारे केले बेस्वाद हैं मेरी काकी के भक्ति के छिलकों के आगे। ध्यान रखना, और वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि नारायण कृष्ण ने 56 भोग छोड़ दिए और रूखे सूखे प्रेम के केले के छिलके खा लिए। और मेरे महावीर ने 6 महीने बाद 56 भोग राजाओं के छोड़े और चंदना के घर में उभरे हुए उड़द स्वीकार कर लिया करते हैं। ध्यान रखना, मेरे राम वन फूल फल छोड़ करके भीलनी के जूठे बेर ग्रहण कर लिया करते हैं। एक बात याद रखना, स्वाद मिर्च मसालों में नहीं, स्वाद भीतर के प्रेम में हुआ करता है। ध्यान रखना, मिर्च मसालों में कहाँ स्वाद है। मैं महिलाओं से निवेदन करता हूँ, घर जाना आज अपने, और अपने रसोई घर में बहुत सारे डिब्बे होंगे, उसमें लिखा होगा मिर्च, धनिया, गरम मसाला और क्या क्या रखते हो, जीरा, मेथी। एक डब्बा पुलक सागर का ले जाओ, उसमें कुछ मत रखना, एक चिपका देना प्रेम। और जब भी भोजन बनाओ ना, मिर्च मसाले के साथ भीतर का प्रेम भी उड़ेल दिया करो, स्वादिष्ट भोजन हो जाएगा, स्वास्थ्यवर्धक भोजन हो जाएगा। भीतर का प्रेम, मिर्च मसालों में स्वाद नहीं है। कहते हैं ना, माँ के हाथ का भोजन बड़ा स्वादिष्ट होता है, क्योंकि माँ उसमें प्रेम लुटाया करती है। ध्यान रखना, वो भेदभाव नहीं करती है, बच्चों में, बहुओं में, पोतों में। दादी माँ का भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा करता है। आपसे निवेदन है, अंतिम बात, समय आपका हो गया, अंतिम बात आपसे कह रहा हूं, घर में प्रेम रखना है, एक सूत्र अपनाना मेरा। और समाज में 2 ही जगह हमारा जीवन होता है, घर और समाज। आदमी या तो पारिवारिक जीवन जीता है या सामाजिक जीवन जीता है। एक ही निवेदन है मेरा कि घर में प्रेम रखना है ना, तो सामूहिक भोज किया करो। पूरा घर एक साथ बैठ कर के भोजन किया करो, पूरा परिवार एक साथ बैठ कर के भोजन किया करो। और ध्यान रखना, रोज ना कर सको तो सप्ताह में एक बार पूरी फैमिली भोजन करे। नहीं तो तुम ऐसे हो, घर के लोग तो नफरत करते हो, ढाबे में उनके साथ खाते हो जो तुम्हारे कोई नहीं है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन कर रहा हूं, अरे ढाबे में वो मजा नहीं आएगा जो घर में आएगा। एक थाली में पूरा परिवार सप्ताह में एक दिन भोजन जरूर करे। सप्ताह में ना कर सके, 15 दिन में एक बार घर में पार्टी होना चाहिए। और घर में 15 दिन में ना करो, महीने में एक बार सब परिवार मिलकर एक थाली में भोजन किया करो। प्रेम बढ़ेगा भीतर का, द्वेष भावनाएं खत्म हो जाएंगी। घर में प्रेम रखना है तो सामूहिक भोजन किया करो, और समाज में प्रेम रखना है, सामूहिक भजन किया करो भगवान का। भोजन और भजन जीवन को आनंद बनाते। पर्यूषण पर्व आ रहा है, सामूहिक भजन, सामूहिक भजन, सामूहिक पूजा, सामूहिक अभिषेक यहाँ पर होगा। समाज में प्रेम होगा, एकता होगी। मैंने पूछा प्रकाश जी से कितने लोग बैठ रहे, मैंने कहा 400-500 तो होंगे। बोले 800 लोग बैठ रहे हैं। ध्यान रखना भैया, मेरा भी ये बहुत बड़ा शिविर होगा जिंदगी का, ध्यान रख। मैंने तो 500-600 बिठाए। बोले नहीं, हम तो 1008 करके रहेंगे। ध्यान रखना, गजब हो गया।
मैं भी अभी तक तो लोग मेरा आनंद लेते थे, इस पर्यूषण में मैं तुम्हारा आनंद लूंगा यहाँ बैठ करके। इतने हजारों लोग एक परिधान में श्वेत वस्त्र धारण किए भगवान की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। इस सामूहिक भजन से समाज को बल और ताकत मिला करती है। अभी भी जिनको भरना है फॉर्म, एंट्री है या नो एंट्री चालू है? क्या बात है। मैंने कहा व्यवस्था कर लोगे? इतनी व्यवस्था हो जाएगी, इतने वस्त्र, इतनी पुस्तकें, इतनी किताब। बोले महाराज औरंगाबाद है ये, एक मांगो 1000 मिला करते हैं, ध्यान रखिए।